ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा गया, स्वामी जी क्या ईश्वर का नाम जपने से मुक्ति हो जाती है? क्या तीर्थों पर स्नान करने से मुक्ति हो जाती है? तो ऋषि दयानंद कहते केवल नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। तो पूछा और कैसे होती है? कहते उत्तम कर्म करने से मनुष्य के जीवन की मुक्ति होती है, क्योंकि वेद कहता श्रेष्ठ तमाय कर्मण, तुम श्रेष्ठ कर्म करते हुए संसार में जियो। और जब व्यक्ति उत्तम कर्म करता है तो उसकी मुक्ति होती है। वेद में आता है ओम कृतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहते भगवान का नाम जपने से ही काम चल जाएगा। और तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास जी ने लिख दिया उल्टा नाम जपने से भी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। पर ऋषि दयानंद कहते हैं केवल नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। कुछ लोगों ने तीर्थों पर स्नान करने से मुक्ति समझ ली, और हरिद्वार वालों ने लिख दिया हरि हरति पापानि हरि नित्यक्षरम द्वयम, हरि शब्द कहने से ही मुक्ति हो जाती है। और कोई हरिद्वार में आ जाए तो मुक्ति निश्चित है। अब लोग हरिद्वार को भागने लगे तो काशी वालों को चिंता हो गई, हमारे यहाँ भीड़ कम होने लगी है। तो उन्होंने भी लालच दिया, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। कहीं भी पाप करो और काशी की सीमा में आते ही सब पाप माफ और मुक्ति का टिकट तैयार। लोग जाते थे स्टेशन पर, उतरते थे, दूसरी गाड़ी में बैठ करके वापस आ जाते थे, क्योंकि काशी की सीमा में जाते ही पाप खत्म हो जाते। पंडित जी ने पूछा मंदिर में भीड़ कम होती है और स्टेशन पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कारण क्या है? कहते महाराज आपने कंसेशन गलत दे दिया। तो उन्होंने अपने कंसेशन को बदला, प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशि पापम विनश्यति। प्रातः काल दर्शन करो तो दिन भर के पाप खत्म। सायान्य सप्त जन्मा नाम, शाम को दर्शन कर लो तो 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। पता चला जहाँ 7 जन्मों का परमिट एक बार में बन रहा हो, वहाँ फिर कोई वैदिक सिद्धांत को मानेगा? लोगों ने मान लिया मुक्ति तो ऐसे ही हो जाती है। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, उत्तम कर्मों को करने से मनुष्य के जीवन की मुक्ति होती है, कल्याण होता है। पूछा महाराज वो कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य के जीवन की मुक्ति होती है? तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी महाराज देते हैं, आप पढ़ कर के देखना। वेद में आया ओम कृतो स्मर ओम कृतम स्मर, तुम अपने कर्मों को भी याद करो। और लोगों की मान्यता मरने के बाद में परमात्मा हिसाब किताब पूछता है, तुमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। मान लो परमात्मा पूछे न पूछे पर आर्य समाज के मंच पर पूछा जा रहा है। हम अपने जीवन में बैठ कर के विचार करें, आंख बंद करके सोचें, कृतम स्मर, अपने कर्मों को याद करें, हमने कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं, कौन कौन से अशुभ कर्म किए हैं। और ऋषि दयानंद इसीलिए लिखते हैं, प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है, किंतु हठ दुराग्रह और स्वार्थ के कारण नहीं मानता। जब आंख बंद करके बैठोगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा मैंने ये अच्छा काम किया और ये गलत काम किया, क्योंकि आत्मा जानता है। मान लो थोड़ी देर के लिए परमात्मा पूछ रहा है कि दुनिया में 100 वर्ष जिए, तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया
किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने, कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया नहीं? जब पूछा परमात्मा ने क्या वेद शास्त्र पढ़े, तो जीवात्मा कहता नहीं जी ये तो पढ़े नहीं पाए। क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया नहीं? संग विद्वानों का कर पाया नहीं? क्या परोपकार कुछ किया नहीं? कभी नहीं, फिर और भला क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने, कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। जब परमात्मा ने पूछा क्या वेद शास्त्र पढ़े, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। और आज वाकई में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पढ़ लिख करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, और जो अंगूठा छाप है वो नेता बन गए, राजा बन गए। कुछ लोगों ने और भी कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, हुआ ना पंडित कोई, बट 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वैसे लिखा तो था कवि ने ठीक, पर हम समझ गए उल्टा। आप कहेंगे उल्टा कैसे समझ गए? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले अनपढ़ ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते हैं? पहले अनपढ़ ज्यादा प्रेम से रहते थे। कवि ने इसीलिए तो लिखा पोथी पढ़ पढ़ करके डिग्री तो बहुत प्राप्त कर ली, पर प्रेम से रहना नहीं सीखा। वेद क्या सिखाता है? प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अगर पढ़ लिख करके प्रेम से रहना नहीं सीखा तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। पर लोगों ने इसका उल्टा अर्थ लगा लिया, जी पढ़ने से क्या फायदा, पोथी पढ़ करके सब बेकार गए। और कुछ लोगों ने और भी कहना शुरू किया, संस्कृत के विद्वानों ने भी लिख दिया पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, फिर दंत कटा कटे थी किम कर्तव्यम, कि जो लोग पढ़ते हैं वो भी मर जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी मर जाते हैं, फिर दांत कटाकट करने से क्या फायदा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं एक बात और कहा करो, खादितव्यम तदपि मर्तव्यम और न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, फिर ठूसा ठूसम किम कर्तव्यम, कि जो लोग खाते वो भी मर जाते हैं, जो नहीं खाते वो भी मर जाते हैं, फिर खाते क्यों हम। योगी राज कृष्ण कहते हैं मरने जीने का संबंध पढ़ने लिखने से नहीं है। मृत्यु तो सबको आनी है, जो संसार में पैदा हुआ है उसको मृत्यु अवश्य आनी है। पर योगी राज कृष्ण कहते हैं नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के और कोई साधन मनुष्य को पवित्र करने वाला नहीं है। और आचार्य जी कह रहे थे जो स्नान कर लेता था उसकी मुक्ति हो जाती थी, पर वो कौन सा स्नान है? विद्या को पढ़ करके जब स्नातक बनता था तब उसकी मुक्ति होती थी। हमारे ऋषियों ने कहा नरिते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, संसार में ज्ञान के समान और कुछ दुर्लभ नहीं है। पर जब परमात्मा ने पूछा क्या वेद शास्त्र पढ़े, कहने लगे नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ पाया। तो कहा सत्संग क्या होगा, सुने होंगे? अजी सुनने की भी फुर्सत नहीं मिली और काम बहुत लगे रहे।
तो पूछा और क्या किया? क्या योग अभ्यास कर पाया? क्या योग अभ्यास कर पाया? नहीं। छल कपट को दूर भगाया? नहीं। सत्य भाषण माना किया? नहीं, कभी नहीं। फिर और भला क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो। तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने, कितने शुभ कर्म किए। बोलो इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो। तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। पूछा क्या योगाभ्यास किया? कहने लगे योगाभ्यास क्या होता है मैं तो जानता ही नहीं। तो कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब कोरोना में तो समझ में आ गया होगा प्राणायाम क्या होता है या नहीं आया? मुझे तो आ गया। मेरे साथी जो मेरे साथ पहले ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, वो भजनोपदेशक बन गए। उनको कोरोना हो गया। मैं डॉक्टर साहब के पास में लेकर के गया। उन्होंने कहा ये काम करना, इनकी ऑक्सीजन बहुत घट गई है, 73 रह गई है। एक काम करना, घर जाकर के ये दवाई खाना और दवाई सुबह शाम बैठ कर के एकांत स्थान में सांस खींचना और उसको रोकना और फिर बाहर निकाल देना। वो प्राणायाम तो नहीं जानते प्राणायाम क्या होता है, पर इतना जरूर जानते सांस अंदर रोकने से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती। तो ऋषियों ने गलत लिखा आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पर हमने ऋषियों की बात नहीं मानी। हम तो अंग्रेजी पढ़े लिखों की मानते हैं बस। पर ऋषि कितने दूरदर्शी होते हैं। उन्होंने कहा योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। परमात्मा की भक्ति कैसे करें? योगाभ्यास के द्वारा। और हम कैसे करते हैं? आजकल कोई तो किसी ने आसन और प्राणायाम को एक ही जगह जोड़ लिया, भगवान की भक्ति को और आसन को एक जगह। खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, आसन भी हो गए साथ के साथ और भगवान की भक्ति भी हो गई। कुछ लोग दीपक जला करके ऐसे घुमाते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। पर नहीं, ऋषि कहते हैं तुम योगाभ्यास के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करना। और क्या छल कपट को दूर भगाया? आरती में तो हम भी कहते हैं, यज प्रार्थना में, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अगर ये छल कपट छूट जाता तो ये झगड़े न होते सभाओं के। याद रखना, समाजों में ये बिगाड़ ना होता, क्योंकि हमने प्रार्थना तो की पर हमने उसको पूरा नहीं किया। परमात्मा के सामने कहना पड़ेगा नहीं ये काम भी नहीं किया। तो पूछा और क्या किया? क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा? क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा? नहीं। माता पिता का ऋण तारा? नहीं। गुरु अतिथि का आदर किया? नहीं, कभी नहीं। फिर और भला क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो। तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने, कितने शुभ कर्म किए। बोलो इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो। तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया। पूछा क्या ब्रह्मचर्य क्या व्रत धारा? मैंने ब्रह्मचारी का अर्थ दिन में आपको बताया था। कहते हम तो ये काम भी नहीं कर पाए, तो माता पिता की सेवा तो जरूर की होगी तुमने।
ये तो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। कहने लगे जी क्या करें, करना तो चाहते थे पर शादी हुई, हमने पत्नी से कहा देवी जी कुछ गाना जानती हो, तो उसने गीत सुनाया कि अब न साझे में गलेगी सजना दाल, अकेली रहूंगी बाखल में। साझे में नहीं रहूंगी, अकेली रहूंगी। और जब हर रोज यही गीत गाने लगी तो हमको अलग होना पड़ा माता पिता से, माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। क्योंकि आज पाठ यही पढ़ाया जा रहा है। पहले 50-50 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता था, और अब लड़की वाला पूछता है कितने इनके घर में, मुझे ऐसा चाहिए जो अकेला लड़का हो। मैंने कहा अनाथालय में चला जा, अकेला ही मिलेगा, न माँ मिलेगी, न बाप मिलेगा, न भाई मिलेगा, न बहन मिलेगी, कोई नहीं। अनाथालय में कर दे शादी। पता चला आज हम अकेले को ढूंढते हैं, पर ये अकेला भी नहीं रहेगा, चिंता मत करो, ये अकेला भी नहीं मिलेगा थोड़े दिनों में। पहले हम परिवार को ढूंढते थे और आज हम अकेले को ढूंढते हैं। उसका दुर्भाग्य ये है। परमात्मा ने पूछा क्या माता पिता की सेवा की? कहने लगे ये काम भी नहीं कर पाया। तो पूछा गुरु अतिथि का सत्कार किया होगा? अजी ये भी नहीं कर पाया मैं तो पूछा और क्या किया? क्या जितेंद्रिय कहलाया, क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं, और सुशीलता का गुण आया नहीं, सत्य भाषण माना किया नहीं, कभी नहीं, फिर और भला क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने, कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा जाप किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा जाप किया, थोड़ा पाप किया। जीवात्मा कहता मैंने ये काम नहीं किए, तो परमात्मा कहता चल फिर दूसरा जन्म ले। फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जिस दिन जीवात्मा कह देगा हाँ मैंने वेद भी पढ़े, मैंने सत्संग भी किया, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया, मैंने योगाभ्यास भी किया, मैंने अतिथि का सत्कार भी किया, मैंने माता पिता की सेवा भी की, जब सब में पास हो जाएगा तो परमात्मा कहता अब तेरी मुक्ति हो गई है, जा अब आवागमन से तेरा छुटकारा हो गया। अच्छा हम कब तक पढ़ते हैं विद्यालय में? जब तक फेल होते रहते हैं, या जब तक पूरी डिग्री प्राप्त नहीं होती। और जब सारी डिग्री मिल जाती है फिर भी मास्टर कहते हैं कि आते रहे ना स्कूल में, नहीं, फिर कहते हैं अब तुम्हारी छुट्टी है, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो गई है। ये माननीय श्री बलवंत सिंह जी निडर, प्रधान आर्य समाज हनुमानगढ़ से 100 रुपये इस कार्यक्रम में दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुक्ति के साधन ऋषि दान जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं। इन साधनों को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, ये बहरौड़ आर्य समाज से 100 रुपया भाई साहब दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन सदा शुभ कार्यों में लगता रहे। कहते तब जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। और कितने दिनों तक मुक्ति रहती है? 36,000 बार तक ये सृष्टि बनती और बिगड़ती है, तब तक जीवात्मा मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। ये सारी बातें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हैं, आप पढ़ कर के देखना। जिन्होंने नहीं पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश, एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। सोचेंगे ऐसा ज्ञान अब तक इससे हम वंचित रहे, इसको फिर से बार बार पढ़ना चाहिए और पढ़ कर के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।